दोस्तों, क्या वेस्ट एशिया एक नई जंग की तरफ बढ़ रहा है? क्या ईरान अब सिर्फ इजराइल नहीं बल्कि अरब देशों से भी टकराने की तैयारी में है? आखिर एक मीटिंग के बाद ऐसा क्या हुआ कि पूरी मिडिल ईस्ट में माहौल अचानक बदल गया? और क्यों स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बार फिर दुनिया के सबसे खतरनाक फ्लाइंग पॉइंट में बदलता दिखाई दे रहा है? दोस्तों, जंग भले ही फिलहाल रुक गई हो, लेकिन बारूद अभी भी बिछा हुआ है। ईरान ने एक साथ बड़ी वार्निंग जारी कर दी है, पहले इजराइल को और दूसरी दुनिया भर के उन जहाजों को जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरते हैं। इन चेतावनियों के बाद अमेरिका, अरब देश और ईरान एक बार फिर आमने सामने खड़ा दिखाई दे रहा है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस धमकी की जो इजराइल की टेंशन बढ़ा दी है। IRGC की कुदरत फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कायनी ने साफ शब्दों में कहा है कि इजराइल को दक्षिणी लेबनान से निकल जाना चाहिए, वरना उसे अपमान और हार का सामना करना पड़ेगा। ये कोई सामान्य बयान नहीं है दोस्तों, ये बयान ऐसे समय में आया है जब पूरी दुनिया ईरान इजराइल युद्ध विराम को राहत की खबर मान रही थी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असली खेल अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में शुरू होता दिखाई दे रहा है, वही समुद्री रास्ता जहां से दुनिया का तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा गुजरता है। और अब इसी रास्ते पर ईरान, अरब देश और अमेरिका आमने सामने खड़े हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा झटका ईरान को उसके पुराने दोस्तों ओमान से लगा। जिस ओमान के साथ मिलकर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर टोल या सर्विस फीस लगाने की योजना बना रहा था, आज उसी ओमान ने GCC की अहम बैठक के बाद अलग रुख अपना लिया है। ओमान ने साफ कर दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर किसी तरह का टोल नहीं लगाया जाएगा और समुद्री आवाजाही अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत जारी रहेगा। यानी ईरान का प्लान अब मुश्किल पड़ता दिखाई दे रहा है, लेकिन ईरान भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। ईरानी सेना ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को चेतावनी देते हुए कहा है, IRGC नेवी की अनुमति और तय रास्तों के बिना कोई भी जहाज सुरक्षित नहीं माना जाएगा। यहाँ तक कि अगर कोई जहाज अपनी ट्रैकिंग सिस्टम बंद करता है या तय रूट से हटता है तो उसे नतीजे की जिम्मेदारी उसी की होगी। यानी सीधे शब्दों में कहें तो ईरान बता रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में उसका नियंत्रण है, लेकिन यहीं से टकराव और खतरनाक हो जाता है, क्योंकि अमेरिका ने भी अब अपने आप को सख्त रुख दिखा दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने साफ कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर किसी भी तरह का टोल या फीस अमेरिका कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर किसी भी जहाज से जबरन पैसा वसूला गया, उस पर हमला हुआ तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। यानी अब मामला सिर्फ ईरान बनाम अमेरिका नहीं रह गया, अब अरब देश, अमेरिका और ईरान तीनों अलग अलग मोर्चे पर खड़े दिखाई दे रहे हैं। और दोस्तों, अगर आने वाले दिनों में कोई जंग शुरू होती है तो उसका मैदान जमीन नहीं बल्कि समुद्र हो सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वह चिंगारी बन सकता है जो पूरे वेस्ट एशिया को फिर आग में झोंक सकता है। और इसी बीच अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने F-35 लड़ाकू विमान और US ट्रोपोली जैसी तस्वीर जारी करके यह संदेश भी दे दिया है कि तैयारी पूरी है। दूसरी तरफ ईरान भी कह चुका है कि वह किसी भी नए हमले को जवाब देने के लिए तैयार है। यानी हालात शांत जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन तूफान अभी टला नहीं है। दोस्तों, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या ईरान पीछे हटेगा? क्या अरब देश खुलकर अमेरिका के साथ खड़े होंगे? और क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगली जंग का मैदान बनने जा रहा है? ऐसे में आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।